हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर महीने के करंट अफेयर को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल मर्कंड रनाडे। वेस्टइंडीज के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सेन डॉरिच। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए किस तकनीकी की पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देवघर में। सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब पंजाब ने जीता। COP 28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई, यानी दुबई UAE में किया जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो 8 सदस्य। भारतीय नौसेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो IIT रोपड़। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल। विश्व मृदा दिवस यानी सोयल डे, वर्ल्ड सोयल डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ममता बनर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो वैशाली रमेश बाबू तीसरी ग्रैंड मास्टर महिला बनी। यह चेस से संबंधित है। आगे देखते हैं। विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, सोयल एंड वाटर एंड सोर्स ऑफ लाइफ। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 2030। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री नीला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला? तो 32वां स्थान मिला। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद सध्यांक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोप्लोमेनरी रेसिस्टेशन यानी CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा
महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 86वां। यानी अंबेडकर जयंती नहीं, अंबेडकर की मृत्यु दिवस कौन सा मनाया गया? तो 86वां था। आगे देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन कर रही है? तो बिहार सरकार। इंसॉल्वेंसी एंड ब्रेक कैप्टनसी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो जितेश जॉन। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो लाल दुहोमा। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार दिया? अर्जुन। आगे देखते हैं। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50% पर बरकरार रखा है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया? तो जेमिनी। किस केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो राजीव चंद्रशेखर। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। आईसीसी ने वनडे विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाली अहमदाबाद की पिच को क्या रेटिंग दी? तो एवरेज। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो मोहन यादव को चुना गया। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 7वीं रैंक है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो विष्णुदेव साय को चुना गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो लाहौर। लाहौर पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर चाइना का शंघाई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो भजन लाल शर्मा को चुना गया। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं? तो दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर साहब को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत और वियतनाम के बीच किया जाएगा। वार्षिक सार अमरतला त्रोग्या महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया? निखिल डे को। सियाचिन ग्लेशियर ने ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो फातिमा वसीम। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? सूर्य कुमार यादव। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 337 मिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश की NGO को सम्मानित किया गया? तो अफगानिस्तान। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? पुष्पा भारती।
नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया? नाहिदा अख्तर, यह बांग्लादेश की खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कबीर बेदी। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो नितिन साहनी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए कप्तान बनाया? श्रेयस अय्यर। टीएमसी के किस संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो डेरेक ओब्रायन। हाल ही में किस देश के तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह फ्रांस में किया गया। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? तो मोहम्मद शमी। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों को लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन थे? शुभमन गिल। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया? तो 8। किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया? तो बिपिन चंद्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भजन लाल शर्मा। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट हस्ताक्षर किए? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? तो MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे सम्मानित किया गया? किसे नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज को खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? KP विश्वनाथन। राजस्थान में 2 नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो वाराणसी। IPL टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? तो हार्दिक पांड्या। इजरायली सरकार ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? रूवेन अजार को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की? कुवैत। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी वाराणसी से नई दिल्ली के लिए जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? नॉर्थन लियोन। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की? शेख हसन खान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का थीम क्या है? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मिचेल स्टार्क। KKR ने कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? पैट कमिंस को खरीदा गया। इसको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी? तो 57। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो रमन सिंह को। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ अग्रीमेंट किया? तो ACI यानी ADB
एशियाई विकास बैंक, ADB। इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। आगे देखते हैं, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो हरियाणा। भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया? तो IIT कानपुर। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एवं रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए? HDFC बैंक। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो अब्देल फतह अल सीसी। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को यह मनाया जाता है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूर्णिम खेत्रपाल सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बने? तो बाबर आजम। बाबर आजम। आगे देखते हैं, किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी। मौलाना अबुल आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किए गए? 13,000 करोड़ रुपए। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की? तो गल्फ ऑफ अडेन यानी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रति वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हार्दिक सिंह को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो गणितज्ञ श्री रामानुजन। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जियो मार्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? तो अर्जुन मुंडा। FIH प्लेयर महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर से अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय महिला को मिला? तो सविता। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनमोल खरब। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने का फैसला किया? अंगोला की राजधानी लुआंडा। दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की? 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की।
टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को टेक्नो स्मार्टफोन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो डोमा राजू गुकेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसकी याद में एक विशेष डाक कवर जारी करेंगे? दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? चिराग सेन। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। भारतीय ओलंपिक संघ आईईओए ने WFI के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों के तदर्थ समिति का गठन किया? तो 3 सदस्य। भारत के पहली AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया? INS इम्फाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल का निर्माण की मंजूरी दी? बिहार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश। मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलीय बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा? अयोध्या धाम। पंजाब नेशनल बैंक ने QIP या FPO के जरिए कितने करोड़ रुपए पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 7500 करोड़ रुपए। किस राज्य ने कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? असम में। देसिया मुरुपोक्कू द्रविड़ कड़ंगम DMDK के संस्थापक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो S सुंदर कृष्णन। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? CS राजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते की मंजूरी दी? इटली। असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद।